कि आदमी को कब वैराग्य हो जाए कुछ पता नहीं है, कौन सी ऐसी घटना घटित हो जाए। आप सभी ने महाराज भर्तृहरि का नाम सुना होगा। भर्तृहरि महाराज बहुत बड़े विद्वान, पहले तो बहुत बड़े आसक्त थे अपने परिवार में, और ऐसी घटना घटी कि वैराग्य हो गए। तो उन्होंने पहले तो श्रृंगार शतक की रचना की थी, 100 श्लोकों की श्रृंगार परक 100 श्लोक बनाए थे जो अपने परिवार में आसक्त थे। राज्य में जब राज्य चलाना शुरू किया तो उन्होंने नीति शतक के 100 श्लोक बनाए, और जब वैराग्य हुआ तो वैराग्य शतक के 100 श्लोक बनाए। इस तरह से उनका 3 शतक है, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और उनको वैराग्य कैसे हुआ? अपनी पत्नी से वह बहुत प्रेम करते थे। अब चूंकि उन पर भगवान की कृपा होनी थी, इसलिए भगवान ऐसी घटना उनके साथ किए। ऐसा होता नहीं है जल्दी, लेकिन वह घटना उनके साथ हुई। क्या घटना हुई? अपनी पत्नी में आसक्त इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनके यहाँ एक संत आए। उन्होंने महाराज भर्तृहरि को एक फल दिया और कहा, महाराज यह फल जो भी खाएगा उसकी अवस्था वैसी ही बनी रहेगी, वृद्धावस्था नहीं आएगी, शरीर चमकता रहेगा। फल दे करके चले गए तो भर्तृहरि ने सोचा कि इसको हम नहीं खाएंगे, हम अपनी पत्नी को दे रहे हैं, यह फल पत्नी खा लेगी। उन्होंने वह फल अपनी पत्नी को दिया। अब आगे भगवान की ही इच्छा कि पत्नी का लगाव उसी नगर के कोतवाल से था, वह उसको अधिक मानती थी। वह गई, वह फल नगर के कोतवाल को उसने दे दिया। वहां भी देखिए भगवान की इच्छा, उस कोतवाल का लगाव उसी नगर के एक वेश्या से अधिक था। वह फल ले जा करके उसने वेश्या को दे दिया। वेश्या ने कहा कि इसका क्या प्रभाव है? उसने बताया जो भी इसको खाएगा उसकी ताकत वैसी बनी रहेगी, शरीर वैसा बना रहेगा, इस फल का यह प्रभाव है। वेश्या ने विचार किया कि हमारी ताकत ऐसी बनी रहेगी, हम ऐसी बने रहेंगी तो हमसे समाज का क्या कल्याण हो रहा है, हम इस फल को क्यों खाएं? इससे अच्छा हम यह फल चल करके राजा भर्तृहरि को दे देते हैं। वह खाएंगे, वह तंदुरुस्त रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो राज्य की रक्षा करेंगे। ऐसा विचार करके वह वेश्या पुनः राज दरबार में उपस्थित हुई और राजा भर्तृहरि को उसने वह फल दिया और कहा, महाराज यह फल आप खा लीजिए। भर्तृहरि ने हाथ में फल लिया, कहा यह फल आपको देवी कहाँ से प्राप्त हुआ? वेश्या ने कहा कि महाराज कहीं से प्राप्त हुआ है, कहे इसका क्या गुण है बताए। जैसा संत ने बताया था महाराज से, वही उसने भी बताया कि इसको खाने से हृष्ट पुष्ट बने रहेंगे, शरीर की ताकत बनी रहेगी। उसने कहा कि देखो आप हमारी हितैषणी हो, आपने इतना विचार किया तो यह बता दो कि यह किसने दिया है, नहीं तो हमें दंड नीति अपना करके उगलवाना पड़ेगा, इससे अच्छा तुम बता दो। उसने बता दिया कि हमको कोतवाल ने दिया। कोतवाल को बुलाया गया, कोतवाल से भी दंड नीति का प्रयोग करके कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मार दिए जाओगे, मृत्यु दंड मिलेगी। उसने बता दिया कि रानी ने दिया। बस उन्होंने रानी को नहीं बुलाया। तुरंत उनको इस घटना को सुनने के बाद तत्काल वैराग्य हो गया और किसी से कुछ भी नहीं कहे। और वैराग्य शतक का पहला श्लोक तुरंत उन्होंने वहीं पर निर्मित किया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनोऽन्यसक्तः अशमत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तांच तंच मदनंच इमाम च माम च। हे विधाता, उस रानी को धिक्कार है जिसने अपने पति अपने महाराज के प्रेम का आकलन नहीं किया।
और उस कोतवाल को धिक्कार है जिसने एक रानी के प्रेम का आकलन नहीं किया, और उस विधाता को भी धिक्कार है जिसने ऐसा संजोग बनाया, और यदि मैं अब इसको छोड़ करके नहीं जाता हूं तो मुझे भी धिक्कार है। यह कह करके सारा राजपाट सब कुछ छोड़ करके तुरंत चले गए, जंगल में रहने लगे, सब कुछ छोड़ दिया बिना किसी को कुछ बोले। अब भरतिहर के राज्य के जो और प्रजा थी उनको बहुत मानती थी, वह दुखी हुई, उनको मनाने के लिए गई, कहीं महाराज आप चलिए, क्या गलती हो गई, क्या कारण था, किसी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत जिद किए, प्रजाजनों ने जिद किया तो महाराज भरतिहर ने कहा कि देखो आपसे भी आज्ञाकारी हमारी प्रजा है। प्रजाओं ने कहा अच्छा कौन प्रजा है आपकी? भरतिहर इतने बड़े सिद्ध थे, उन्होंने उन अपनी प्रजाओं के सामने, उन लोगों के सामने एक सुई उठा करके तालाब में फेंक दिया और कहा कि जाओ तुम इसे ढूंढ के लाओ, हमारी प्रजा हो। सारी प्रजा गई, प्रयास की, सुई नहीं मिली। फिर उन्होंने आदेश किया कि तालाब में पल रही हमारी प्रजा मछली, तुम हमारी सुई ला करके दो। मछली लेकर के फंसा करके मुंह में, वह सुई ला करके सामने रख करके चली गई। भरतिहर ने सिद्ध कर दिया कि अब हम परिवार में आसक्त नहीं हैं। वह इतने सिद्ध थे कि सबके सामने वह सुई आई। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में कब कौन सी ऐसी घटना हो जाए कि उसे वैराग्य प्राप्त हो जाए। धृतराष्ट्र को विदुर